हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो जी देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो हमने सुबह से स्टार्ट किया है बनाना। और सबसे पहले जो मेरा काम है बाहर के साफ़ सफाई करना। और जो बच्चे हैं वो स्कूल जा चुके हैं, तो मैंने कहा चलिए बाहर का जो झाड़ू वगैरह है वो कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो बारिश का सीज़न है, पर कौन कहेगा कि बारिश है। अभी आज बारिश नहीं हुई है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई, तो मौसम ठीक ठाक है। और देखिए अभी मैंने ना, मेरा जैसे जो फूल वाला झाड़ू होता है ना, तो वो मेरा जैसे पुराना हो जाता है, तो मैं उसको बाहर के लिए बना लेती हूँ, मतलब अपनी सीढ़ियाँ झाड़ने के लिए। और बाकी का जो रोड है उसको मैं, जो सींक वाला झाड़ू होता है उसको इस्तेमाल करती हूँ। और वो वाला झाड़ू मैं इसलिए बना लेती हूँ बाहर, फूल वाला झाड़ू, क्योंकि ना यहाँ पर सीढ़ियों पे रात में डॉगी वगैरह आके बैठ जाते हैं। और फिर वो जो नया वाला झाड़ू है उसको मैं अंदर इस्तेमाल करती हूँ, तो उसको मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बाहर से आके डॉगी यहीं सीढ़ियों पे ही बैठते हैं। और वैसे तो झाड़ू लगा दिया, उसके बाद फिर धुलाई भी कर देती हूँ मैं। पर अब वही है, जानवर हैं, तो अब तो वो जब बारिश वगैरह होती है तो वो भी अपना कहीं ना कहीं आसरा देखते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो काम है वो तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने कहा चलिए चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह एकदम चाय नहीं पीती हूँ। पहले गर्म पानी पीती हूँ, फिर गर्म पानी पीने के बाद कुछ देर बाद चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर ब्रश वगैरह सब कुछ सुबह ही कर लिया था। तो अभी मेरे चाय में है, मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड सेक ली है अपने लिए, और चाय है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्राउन ब्रेड चाय के साथ खाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रख दिया है मैंने घी बनने के लिए, और सब्जी भी मैंने काट के छौंक दी है। और आज सब्जी में बन रही है अरबी, सुबह के लिए, हमारे लंच के लिए है ये खाना। और अरबी ना मैंने बहुत 1 साल बाद ली है। मैं अरबी नहीं, बहुत कम अरबी खाती हूँ, क्योंकि ये बादी वाली सब्जी होती है, तो इस वजह से हम बहुत ही कम खाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है 1 साल बाद बना रही हूँ मैं अरबी। और ये अरबी भी ना मैंने पहले इनको फ्राई किया था उसमें तेल में, उसके बाद और अजवाइन डाल के ही बनाई है ये मैंने अरबी। लेकिन ये इतनी देर बाद पकने के बाद भी ना, बहुत देर तक पकती रही, लेकिन तब भी अरबी टाइट ही रही। ये अच्छी अरबी नहीं थी, पर टेस्ट अच्छा बना इसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चल रही है डिनर की तैयारी, और आज डिनर में कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। ये सही हो गई प्रिंसी, तो अब काम भी करवा रही है। बोर हो रही थी अकेली बैठी बैठी, है ना? बोर हो रही थी, ये मेरी हेल्प करा रही है। और इधर बन रही है हमारी सांबर कुकर में। तो दोस्तों, आज का जो डिनर है हमारा इडली सांबर। तो ये मेरी भतीजी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब बुखार वगैरह आ जाता है तो मुंह इतना ज़्यादा कड़वा रहता है, और ये लगता है कि कुछ तीखा हो, कभी ये हो कभी वो हो। तो बुखार में वैसे भी मुंह कड़वा रहता है, तो उसका भी फीवर अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है। पर अंदर से मुंह कड़वा रहता है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ों खाने का मन चलता है, ज़्यादातर तीखी चीज़ें खाने का मन चलता है अंदर से। वो हम सभी के ही साथ ऐसा होता है। तो मैंने ना सांबर की जो सब्ज़ी है वो छौंक दी है, वो बन रही है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने ना सूजी की इडली बना रही हूँ मैं। तो मैंने सूजी में दही मिला के और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, एक पेस्ट जैसा बना लिया था। तो उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। और देखिए, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बच्ची से काम करवा रही हूँ। मैंने उससे कोई भी काम के लिए प्रेशर नहीं डाला, वो अपने आप ही खुद अपनी मर्ज़ी से कर रही है। और वैसे मैंने उससे कोई ज़्यादा ऐसा हैवी काम नहीं करवाया, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से ही आई थी। बोली बुआ मेरा मन हो रहा है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे भी बनाना है। तो मैंने कहा चलिए, तो ये छोटा छोटा जो काम है वो कर लो, बाकी बड़े बड़े जो काम थे वो मैंने कर लिए। और मैंने उससे जो हमारा इडली स्टैंड था, तो बस उसको मैंने उससे ग्रीस करवाया था, और कुछ भी नहीं करवाया। हाँ, उससे धुलवा और लिया था। मैंने कहा चल अगर मन है तो इतना कर ले। वैसे मैं ना बीमारी में तो बिल्कुल भी किसी से नहीं काम करवाती हूँ, और वैसे भी वो छोटी बच्ची है। तो आप लोग तो सभी जानते हो कि बुआ की भतीजी कितनी प्यारी होती हैं। बुआ वगैरह तो कभी भी काम नहीं करवा सकती हैं अपनी भतीजी से। और इडली स्टैंड धुलवाने का एक और रीज़न था, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चाकू घुसा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको सबको पता ही है।
ये अच्छा है कि मेरा हाथ जो है वो लेफ़्ट वाला है, जिसमें मतलब इंजरी हो रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब ग्लव्स पहन लेती हूँ, तभी बर्तन साफ़ कर पाती हूँ, क्योंकि ये वाले हाथ से बहुत ही कम ज़ोर पड़ता है, और जो सीधा हाथ है तो वो ठीक है मेरा। तो इस वजह से मैं कुछ काम भी कर पा रही हूँ, वरना अगर कहीं सीधा हाथ होता ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। सच बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत दिक्कत हो जाती मेरे लिए। और मुझे सच में इतना रोना आ रहा था कि मैं ये सोच रही थी, अरे कहाँ से कहाँ मेरे लग और गई मेरी ज़रा सी गलती के ऊपर। वैसे मैं जब भी मतलब जब नारियल से गरी निकालती थी ना तो पेचकस का इस्तेमाल करती थी, और मेरे दिमाग में बिल्कुल आया ही नहीं कि चलो पेचकस ले लें, और मैंने चाकू ले लिया, और फिर उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मेरे लग गई, और बड़ी दिक्कत हो रही है हाथ में, काम करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए दोस्तों, जो सांभर है वो मेरी बन चुकी है, और मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी, पर मैं कभी सांभर बनाऊंगी ना अच्छे से तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी। और वैसे मैं सांभर वगैरह जब बनाती हूँ ना तो उसमें सहजन की फली वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से बनाती हूँ। इतनी हमारे पास सब्जियाँ भी नहीं थी, पर जब कभी होंगी सब्जियाँ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अच्छे से, आपको डाल के मतलब रेसिपी ज़रूर दिखाऊँगी। और इसमें ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है, इसमें कद्दू है, लौकी है और बैंगन है, बस इतनी हमारे पास जो सब्ज़ी थी वो इतनी सब्ज़ी है। और इसमें टमाटर भी नहीं डाल पाए, क्योंकि टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, तो हम तो भैया आप लेते नहीं हैं टमाटर, जब सस्ते हो जाएंगे ना तब खरीदेंगे। तो बच्चे वेट कर रहे थे खाना का कि जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने प्रिंसी को खाना दे दिया है, और उसने साथ में एक रोटी भी ले ली है, और एक ही स्टैंड है हमारे पास, तो इस वजह से एक एक करके थोड़ा टाइम तो लग ही जाता था इडली बनाने में। तो दोस्तों मैंने सभी को खाना परोस दिया है, और मेरे बच्चे खाना से ज़्यादा मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें।